और कहने के लिए तो वैसे सब कुछ भाइयों ने कह दिया, लेकिन उन्हीं में से मैं उनके शब्दों से काफ़ी प्रभावित हुआ और आज पहली ऐसी मीटिंग देख रहा हूँ जिसमें बड़ा कुछ सुनने को मिल रहा है। ज़्यादातर वैसे मैं अभी जुड़ा हूँ भीम आर्मी के मंच से, पर मैंने आज पहली मीटिंग ऐसी देखी है कि इसमें जो बाबा साहब के बारे में विचारधारा है, तो कैसे कैसे हमारे लोग उससे जो समाज को गिराया जा रहा है, उनसे जो घिरे हुए हैं, तो उनसे बड़ा अच्छा लग रहा है। पर मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। शब्द ये है कि जैसे बाबा साहब की सेना जो बनी थी, जिसको क्या नाम दिया मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, समता सैनिक दल। तो ये जो बनी थी उस टाइम पेशवा राव जी के टाइम की बनी हुई थी, आई थिंक, जैसे सभी लोग कह रहे हैं, तो उस टाइम बनी थी। तो ये 1924 से बनी थी। हाँ जी, पेशवाओं का राज तो 1800 में था, ये 1924 से बनी 1914 से बनी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो था बाजीराव पेशवा जी थे, जो हमारे जो समाज को मतलब दबा के रखना चाहते थे। जबकि जो शिवाजी मराठा जी थे, वो नहीं करते थे ऐसा। वो इनके सैनिक को अपनी उसमें सेना में रखते थे। जहाँ तक मैंने जो अभी देखा, थोड़ा सा मैंने भी कहीं देखा था, तो वो जो शिवाजी मराठा जी थे, वो इन दलित सेना को अपने सेना में शामिल करते थे। लेकिन जो बाजीराव पेशवा थे, वो नहीं करते थे शामिल, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने जो सारी चीज़ों से वंचित कर दिया, जो पढ़ाई से, लिखाई से, इन सभी चीज़ों से वंचित कर दिया था। सुख सुविधा से 9 बजे के पहले बाहर निकलना, उसके बाद बाहर नहीं निकलना। तो कुछ ऐसी इनके ऊपर ये बंदिशें लगा दी गई थी, और ये इतने मजबूर हो गए कि वही हम आज तक देखने गया उसी तरह दबते हैं, नहीं तो हम भी इनकी तरह ही बड़े होते। तो कारण यही है कि इन्होंने हमें शुरू से दबा के रखा। उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसका थोड़ा सा पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ये उसमें शामिल कैसे हो गए। अब जब ये लोग दबाते थे तो उन्होंने इनके दर्द को भाई मल्लम लगाई। अब मल्लम लगाई तो जहाँ मल्लम मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा, वहीं जाएगा आदमी, तो वहीं जाएगा मजबूर आदमी। तो तब ये उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो। आई थिंक मेरे से ज़्यादा आप सभी लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा जानता हूँ, लेकिन उसको मैं आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इन शब्दों को जानता हूँ। तो आपके बाबा साहब के आज चरणों में हूँ, तो मैं भी बाबा साहब की विचारधारा से आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। तो तब इन्होंने इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए। तो 28,000 इनके थे, ब्राह्मण जो थे पेशवा जी के, और हमारे 500 थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इन्होंने 500 ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलके इनको हराया था। तो आज वो दिन शौर्य दिन आज हम वो मनाते हैं। सिंपल शब्दों में मैं कह रहा हूँ, मुझे ज़्यादा वो टिपिकल शब्द नहीं आ रहे। एक जो टेक्निकल शब्द होते हैं, एक जो वक्ता वाले या नेतागिरी वाले, तो आपके इसलिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। पर दूसरी पार्टी वाले क्या कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों की जो विजय थी ना हिंदुओं के ऊपर, ये उसको अंग्रेज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो मना रहे हैं। लेकिन हम किसके लिए मना रहे हैं? जो हमारे 500 में से जो 22 हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे गोरेगांव में, जो इसमें भीमाराव गोरेगांव में जो शहीद हुए थे, तो वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बाबा साहब वहाँ जाते हैं। तो इसलिए हम शौर्य दिवस मनाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ है। तो ये है। और दूसरा, बाबा साहब जब अभी किसी भाई ने बताया कि एक कमेटी गठित की गई थी, और उस कमेटी में बाबा साहब को आमंत्रित किया गया था। तो वो जो कमेटी थी, उसमें अनुसूचित जाति के जो हमारे लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उनको हटाया जा रहा था। जो आज हम रिजर्वेशन है, ऐसी चीज़ें हमें मिल रही है, इन्हें हटाया जा रहा था। लेकिन बाबा साहब उसको कहते हैं इसको संविधान में लाया जाए। तो ये इन्होंने कमेटी का बायकॉट कर दिया। बायकॉट क्यों कर दिया कि मेरी जो दलित समाज है, मेरा जो दबा हुआ तबका है, वो ऊपर कैसे उठेगा जब उसको सुख सुविधा ही नहीं मिलेगी, या उसको जो रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, कैसे ऊपर जाएंगे। तो ये बायकॉट कर दिया इन्होंने। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो इनको 1 महीने तक उनको संविधान, उनकी जो कमेटी थी संविधान को बना नहीं पाई थी मेरे ख्याल से। मेरे विचार जो मैंने जहाँ से थोड़ा सा पढ़ा है, तो वो कमेटी बना नहीं पाई थी। 1 महीना हो गया उनको पूरा, संविधान को बना नहीं पाई।
उसके बाद वो बाबा साहब के बाद फिर गए सरदार वल्लभ भाई, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो उन्होंने आगे वहाँ पे हाथ जोड़ी करी, बाबा साहब आप ही आओ, तभी संविधान पूरा होगा। ना तो उसकी शुरुआत हो रही है और ना ही वो ख़त्म हो रहा है, कैसे उसको बनाए। तो तब जाके ये इन्होंने ये कहा था बाबा साहब ने, मैं आ तो जाऊँ संविधान में हिस्सा तो मैं अपना डालूंगा, लेकिन जो मेरी बात मानी जाएगी तभी मैं आऊँगा। क्योंकि तुम्ही लोगों ने, तुम्ही जाट ब्राह्मणों ने, गुजरों ने, राजपूतों ने, तुम्ही ने मिलके दलितों की कमर तोड़ी है, तुम्ही ने कमर तोड़ी है। भाई तुम मेहनत तुम 100 रुपये की करवाते हो और पैसा तुम 10 रुपये देते हो। जब मेरे दलित समाज को पूरी अधिकार ही नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो मेरा समाज ऊपर कैसे उठेगा। तो तुम्ही लोगों ने तो हमारी तक कमर तोड़ी है। अगर तुम रिजर्वेशन देते हो तभी मैं तुम्हारी मीटिंग में आता हूँ, मैं मेंबर बन के, और अपना जो भी मेरा हिस्सा बनेगा उसको आपको देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। तो बाबा साहब के ये विचार थे, थोड़े से कुछ पता था। आज थोड़ा सा बोलने का इसलिए थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि आप लोगों के विचार सुने तो हौसला बढ़ गया, नहीं तो बढ़ नहीं पा रहा था। जय भीम, जय भारत। इसी चिंतन के लिए बहुत बढ़िया, सही बात।